रियलाइजेशन मतलब जो आपको कैश मिल रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट में वो। फिर सबसे पहला प्रेफरेंस जो हम देते हैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस में ही सारी लायबिलिटीज लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रेफरेंस आप किसको देते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप देते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस को तो हम अलग से साइड में रख ही देने वाला है। उसके बाद आप जो पेमेंट का प्रेफरेंस दोगे वो किसको दोगे, आउटसाइडर लायबिलिटीज को, ठीक है। उसके बाद किसको, पार्टनर्स के लोन को। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका पार्टनर का लोन भी दिख रहा है, कितने का, 5,000 रुपए का, ठीक है। और फिर जो भी बचेगा वो सब कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे क्रेडिटर्स को। तो मैं यहाँ पे पहले क्रेडिटर्स ही लिखूंगा, ऐसा नहीं कि भी लोन पहले लिख दिया क्रेडिटर्स बाद में लिखा, नहीं। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो क्रेडिटर्स पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपने इज लोन अकाउंट। उसके बाद हमारे आखिरी में जो लायबिलिटी सेटल करनी है हमें, उसमें बचेगी कौन कौन, तो कैपिटल अकाउंट है ए बी एंड सी। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा। ठीक है। स्टार्ट हम जो करते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड से, वो स्टार्ट हम करते हैं बैलेंस। और एक चीज समझ लेना ये कि भाई हमने जब वो थियरी वाला पोर्शन पढ़ा तो उसमें ये मेथड अप्लाई करने की बात आई कब, जब पार्टनर्स का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है तब हमें ये मेथड्स देखनी है। उसके पहले की प्रोसीजर दोनों ही मेथड में सेम ही रहेगी। मतलब क्या कि भाई पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का साइड में रख दिया, फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे कर दिया, फिर पार्टनर्स के लोन को पे कर दिया। अब कोई भी मेथड हो दोनों में से, उन दोनों ही मेथड में पहला सीक्वेंस तो यही रहेगा। जब पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो आपको पे ऑफ करना है तब आपको कौन सा सीक्वेंस मेंटेन करना है, कैसे पे करना है, तब ये जाके मेथड्स आपकी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस अगर हम लिख दे तो रियलाइजेशन में कैश का बैलेंस क्या हमारे पास कुछ है, तो ऊपर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो हमारे पास कैश का कितना बैलेंस है, 500 रुपया। क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है हमारा, 2000। और लोन का जो बैलेंस है वो कितना है, 5000 और 15,000, 18,000 एंड 9,000, ठीक है। अब सबसे पहला हमें जो पैसा साइड में रखना होता है वो किसके लिए साइड में रखना होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब उसके लिए आप वेट नहीं करोगे कि भाई आपका एक्चुअल कितना खर्चा हो रहा है उतना ही मैं साइड में रखूं, नहीं। एंड में तो आपके पास कैश बचने ही नहीं वाला है, तो आप पहले ही क्या करते हो, एक एस्टिमेट लगाते हो कि मेरा पूरा रियलाइजेशन के प्रोसेस में इतना खर्चा लगेगा। तो अभी आपने एस्टिमेट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितना है, 500 रुपये। तो मैं यहाँ पे साइड में रख दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, या ऐसा लिख देते हैं अपने यहाँ पे अमाउंट सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो उसका आपने 500 रुपए साइड में रख दिया। अब आपके पास कैश का बैलेंस क्या हो गया, 0। ये सारे बैलेंसेस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा रियलाइज होगा। अब डेट अलग से दी नहीं गई है तो मैं यहाँ पे सीधा सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो भी रियलाइज हुआ उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा कितना मिला, 1000। तो यहाँ पे मेरे का मुझे जो है वो कैश 1000 रुपए मिला, तो इधर मैं कैश में लिख दूंगा कितना, 1000। अब ये जो 1000 रुपए कैश मिला, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हो गया। अब किसकी बारी है, क्रेडिटर्स की बारी। तो 1000 है कैश मेरे पास और क्रेडिटर्स कितने हैं, 2000। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा पेड टू क्रेडिटर्स
तो इधर से 1000 गया और इधर से भी 1000 गया। तो अल्टीमेटली इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपका जो बैलेंस बचा ये तो कुछ नहीं। क्रेडिटर्स आपके कितने बचे 1000, लोन अभी भी 5000 और ये भी सेम, कोई भी चेंज इसमें नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको जो कैश मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3000। अब 3000 रुपए में से सबसे पहले मैं जो पे करूंगा वो क्रेडिटर्स का जो अभी भी 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग है उसको मैं पे करूंगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं आपने पेड टू क्रेडिटर्स 1000। उसके बाद भी तो कुछ बच रहा है, कितना बच रहा है 2000। ये जो 2000 बच रहे हैं वो किसको देंगे अपने पार्टनर्स के लोन अकाउंट। तो यहाँ पे पे टू इज लोन कितना 2000 और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 2000। ये सब कुछ करने के बाद आपका बैलेंस जो बचा वो बैलेंस इधर बचेगा 0 और इधर भी 0। इधर जो है वो आपका बैलेंस बचा कितना 3000। ये तो एज इट इज 15000 18000 एंड 9000। ये आपका बैलेंस बच गया। क्लियर यहां तक। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा मिलेगा, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिल रहा है 3900। तो 3900 रुपए आपको जो है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं। अब हमारी पार्टनर्स की लोन जो बची है वो कितनी बची है सिर्फ 3000 रुपए। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, एक भी पेड टू पार्टनर्स लोन 3000। यहां पे भी हम जो है वो माइनस कर देंगे 3000 और इसके बाद अगर हम बैलेंस निकालें तो इधर आपका बचता है कितना 900 रुपए। इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं और ये बचा 15000 18000 एंड 9000। यहां तक की प्रोसेस दोनों ही मेथड में जो है वो सेम ही होती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमें समझना है कि भाई आगे जो पार्टनर्स को पैसा देना है वो किस तरह से देना है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो उसी अजम्पशन पे बनाई गई है कि जो भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मान लो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद एक भी रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर इस इंस्टॉलमेंट को आखिरी इंस्टॉलमेंट मानोगे तो कुछ आपका लॉस होगा। तो वो जो लॉस है वो लॉस कैलकुलेट करो और पार्टनर्स में क्या करो डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर यहां पे मैं देखूं तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, तो मुझे पार्टनर्स को पे कितना करना है, इन तीनों का टोटल करो 15 प्लस 18 प्लस 9 42,000। पार्टनर्स को मुझे पे करना है 42,000 और मेरा मैक्सिमम लॉस मेथड में यही अजम्पशन होता है कि भाई मेरा ये सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है और मेरी लायबिलिटी 42,000 की है तो लॉस कितना हो गया मेरा, तो 42,000 माइनस 900 अगर आप करोगे 42,000 माइनस 900 तो ये आया आपका कितना 41,100। अब इस 41,100 के लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें, तीनों ही पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। तो 41,100 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 16 40 8220 8,220
अब ध्यान से इस चीज का लॉजिक समझते हैं। मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो यही मान के बनाया जा रहा है कि भी अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है तो उस केस में लॉस कितना होगा। आप ये सोच रहे हो कि सर कैपिटल पे करना है, लॉस कैसे, कुछ समझ में नहीं है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो, अगर मैं नॉर्मल बैलेंस शीट बना, यहाँ पे आपकी कुछ असेट्स है, ठीक है, और दूसरी कोई भी लायबिलिटी आपकी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिटल है ए बी एंड सी का, और वो कैपिटल जो है वो आपका लेट से 50,000 रुपये है, और इधर असेट्स भी जो है वो आपका कितना है, 50,000 रुपये है, ठीक है। इतनी ही चीज है। अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये 50,000 आपका कैपिटल है, पहली बात तो ये बैलेंस शीट इतनी है तो ये बैलेंस शीट टैली होती है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो कैपिटल है वो इधर कहीं पे असेट्स में, अब असेट्स में कुछ भी हो सकता है, फिक्स असेट कुछ भी हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, जो ट्रेड रिसीवेबल है आपके वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है असेट्स में, ठीक है। तो अभी के लिए एक एक अलग अलग नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 50,000 है उसके सामने बहुत सारी असेट्स हमारी है। अब अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए और मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई ये 50,000 में से सिर्फ और सिर्फ आपको कितना रियलाइज हो पाएगा, 10,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाए तो असेट्स आपने यहाँ पे ट्रांसफर की कितनी, 50,000 रियलाइजेशन अकाउंट में, और 50,000 बुक वैल्यू पे हमने ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी कोई है नहीं, और इधर हमें कैश कितना मिला सारी एसेट्स के सामने, 10,000। तो बाकी का 40,000 का क्या हो गया, लॉस। और इस 40,000 के लॉस को आप क्या करते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हमने भी यहाँ पे वही चीज की है। क्या चीज की हमने ये मान लिया, मैक्सिमम लॉस मेथड का ये अजम्पशन है कि जो आपका इंस्टॉलमेंट ये वाला है उसको आखिरी इंस्टॉलमेंट मानो, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यही मान के आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अगर मैं मानूं तो इधर मेरे को टोटल लायबिलिटी पे करने की थी कितनी, 15,000, 18,000, 9,000, ठीक है। उसमें से अब मेरे पास कैश बचा कितना है, 900 रुपए। तो बाकी का सब कुछ जो है वो मेरा क्या बन गया, लॉस। जैसे यहाँ पे हमने देखा 50,000 की टोटल लायबिलिटी थी, सिर्फ 10,000 ही रियलाइज हो पा रहा है, उसके आगे कुछ भी रियलाइज नहीं होने वाला है, तो सब कुछ क्या बन गया, बाकी का लॉस। और यही लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब इस 41,100 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लॉस में, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बैलेंसेस आपके आ रहे होंगे 1440, और ये माइनस में आ रहा होगा आपका, ये 1560, 780, यहां तक हमने इतना करा। अब ये जो आपका निकल के आया वो क्या निकल गया समझना ध्यान से, फुल फोकस इधर। 15,000 इस पार्टनर का ए का क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। इसका क्रेडिट बैलेंस 15,000 था, और लॉस उसके हिस्से में कितना आया, 16,440। तो जितना कैपिटल था उससे ज्यादा उसके हिस्से में क्या आ गया, लॉस आ गया। तो इसकी ये जो 1440 है ना, उसकी क्या क्रिएट हुई, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, ठीक है। तो 1440 की आपकी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। इधर अगर हम देखें तो इसका 18,000 का कैपिटल था, इसने बिजनेस में 18,000 लगा के रखे थे, उसके हिस्से में जो लॉस आया 16,440, उसके बाद भी उसका कुछ सरप्लस बच रहा है 1560। 9,000 का इसका कैपिटल था, 8,220 लॉस आया, उसके बाद भी इसका कुछ जो है वो 780 बच रहा है। अगर मैं देखने जाऊं तो ऐसे ही नॉर्मली जनरली अगर अपने देखें, मेथड के हिसाब से नहीं, नॉर्मली अगर देखें तो भाई इसका तो ऑलरेडी माइनस में है ना ये, तो इसको तो पहले पेमेंट नहीं करेंगे। किसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका कैपिटल बैलेंस प्लस में है,
इसको तो उल्टा पैसे लेके आना पड़ता है, क्योंकि इसका कैपिटल बैलेंस जो है वो क्या हो गया है अभी माइनस में। हम ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें चर्चा ये सारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि इस 900 रुपए को हम पहले किसको दें, ठीक है, इसलिए हमें ये सारी चर्चा करनी पड़ रही है। अब हमने यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस लिखे, यहाँ पे उसके लॉसेस लिख दिए, उसके बाद हमने देखा कि भाई ए का तो बैलेंस माइनस में जा रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, और इन दोनों का जो है वो कैपिटल बैलेंस क्या है प्लस में। तो डेफिशिएंसी का रूल जो है वो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा कि जो भी आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स है, मतलब जिसका भी प्लस बैलेंस है, वो पार्टनर्स जो है वो बेयर करेंगे इसकी डेफिशिएंसी। अब इसकी टोटल डेफिशिएंसी कितनी है 1440। इस 1440 को बी एंड सी जो है वो बेयर करेगा, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैपिटल कितना है, इसका 18, इसका 9, तो रेशियो आपका क्या बन गया 2:1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफिशिएंसी borne by B and C in their capital ratio, that is 2:1। तो इसका तो डेफिशिएंसी है, तो इसका तो हम इधर 1440 प्लस कर देंगे। अब 1440 को ए एंड बी सॉरी बी एंड सी जो है वो बेयर करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो 1440 को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करो कितना, 960 और ये हम यहां से क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये करने के बाद आपका यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 1440 माइनस 1440 प्लस ये 0, इसका 1560 प्लस था, इसने डेफिशिएंसी बेयर की तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो। डेफिशिएंसी की एंट्री याद करो, डेफिशिएंसी जो पार्टनर बॉर्न करता था उसकी एंट्री क्या होती थी कि जो भी पार्टनर बॉर्न कर रहा है उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते, कम कर देते, और जिसकी डेफिशिएंसी थी उसको हम क्या करते थे क्रेडिट करते थे। तो इसका अभी क्रेडिट बैलेंस था, प्लस बैलेंस था, इतना हमने माइनस किया, उसके बाद कितना बच रहा है 600। इसका 780 का प्लस बैलेंस था, हमने इतना माइनस किया, कैपिटल अकाउंट को कम किया, उसके बाद कितना बच रहा है 300। और ये अगर आप देखोगे इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना होता है 900, समझे। तो इन शॉर्ट ये जो 900 रुपए है इधर अमाउंट पेड टू बी एंड सी, तो इनको हम जो है वो 600 रुपए पे कर देंगे और इसको हम पे कर देंगे कितने 900 रुपए। और उसके बाद अगर हम देखें तो बैलेंस हमारा कितना बचता है, ध्यान से देखें, बैलेंस ये 900 में से इधर मैंने 900 माइनस कर दिया क्योंकि मैंने इनको पे कर दिया 900, तो कैश तो कुछ भी नहीं बचा, ये भी कुछ भी नहीं था, ये भी कुछ भी नहीं था, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसका जो कैपिटल का 15,000 पहले बैलेंस था वही का वही 15,000 अभी भी है। इसकी कोई भी लायबिलिटी क्या हमने पे ऑफ की, एक ही नहीं, तो इसका बैलेंस जो है वो कितना रह गया आपका 15,000। समझ रहा है यहाँ तक। भाई अल्टीमेटली ए को पे कितना करना था 15, क्या हमने कहीं पे भी उसको कुछ पे किया नहीं। इसको पे कितना करना था 18, पे कितना किया 600, कितना बैलेंस बचा 17,400। इसको पे करना था 9,000, पे कर दिया कितना 300, बैलेंस बचा 8,700। यहां तक समझ में आया। स्टेप क्या थे वापस एक बार देख, ये जो 900 रुपए का आपको इंस्टॉलमेंट मिला बचा, इसको आपने मान लिया कि भाई ये सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जितनी भी हमारी लायबिलिटी थी
उसमें से 900 माइनस कर दे तो बाकी का सब कुछ क्या बन गया आपका लॉस। और ये लॉस आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला कि इसका तो क्रेडिट बैलेंस 15 का था, डेबिट ये हुआ लॉस की वजह से कितने से, 16,440 की वजह 16,440 से। तो क्रेडिट इतना था, डेबिट इतना हो गया, तो इसकी तो क्या क्रिएट होगी, डेफिशिएंसी। इसका क्रेडिट इतना था, डेबिट इतना हुआ, अभी भी कुछ सरप्लस पड़ा है 1560। इसका क्रेडिट इतना था, डेबिट हमने इतना किया, अभी भी कुछ सरप्लस है, कितना 780। फिर हमारा स्टेप ये होता है कि भी हम ये जो डेफिशिएंसी है उसको रिमेनिंग पार्टनर जो प्लस वाले है वो क्या करेंगे, बैक करेंगे। तो इधर 1440 मैंने प्लस कर दिया इसकी डेफिशिएंसी में, तो इसकी डेफिशिएंसी खत्म। इसको बैर किसने किया, बी एंड सी। कौन से रेशियो में, तो जो भी उसका कैपिटल रेशियो है उस रेशियो में इन्होंने बैर किया। तो फिर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 600 और 300। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते, इधर मैं लिख देता हूं। तो बैलेंस में जो नीचे हमने लिखा है 15, 17, 400, 8,700, इसको मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई। अब आखिरी बैलेंस बचा कितना इसका, 15,000 इसका बचा, 17,400 इसका बचा और 8,700 सी का बचा, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का 900 रुपए बचा था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको रियलाइज होगा कौन सा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमें जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 6,000। अब क्रेडिटर्स बिल्डर्स तो कुछ बचे नहीं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा जब 6,000 रुपए हमें मिल रहे हैं कि ये सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये मान के हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है। हमें लायबिलिटी कितनी पे करनी है, 15,000 इसको देना है, 17,400 इसको देना है, 8,700 इसको देना है। टोटल करो इन सब पर 41,100। अब 41,100 में से अगर आप 6,000 माइनस करो कितना, 35,100। 35,100 आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। प्रोसीजर वेरी सेम। इस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को आप जो है वो तीनों ही पार्टनर्स में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 14,040 और 7,020। ये करने के बाद इधर बैलेंस कितना है, 960, 1360, 3360, 1680। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम जो है वो आसान ये हो गया कि अब जो है वो किसी की डेफिशिएंसी नहीं आ रही, सबका कौन सा बैलेंस आ रहा है, प्लस बैलेंस आ रहा है। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये टोटल कितना आ रहा होगा आपका, 6,000 ही आ रहा होगा। तो आपको 6,000 सीधा सीधा इसी तरह से क्या कर देना है, इनको पे
कर देना है। तो अमाउंट पेड टू ए बी एंड सी, तो 960, अच्छा इधर तो लिखना पड़ेगा, इधर हमने 6000 माइनस कर दिया, 960 किसको दिया, 3360 रुपए हमने बी को दिए और 1680 रुपए हमने किसको दिए, सी को दिए। और ये सब कुछ करने के बाद आपका बैलेंस कुछ बच रहा है, 15 में से 960 माइनस करोगे तो 14,040। यहां तक क्लियर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी मिल गया। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपका फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। ये जो आपको मिलने वाला है वो कितने का मिलने वाला है, 20,100। टोटल लायबिलिटी आपको पे कितनी करनी है, तो 35,100। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में कैलकुलेट करो तो 35,100 माइनस 20,100 15,000। इस 15,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तीनों ही पार्टनर्स में 6,000 एंड 3,000। तो ये करने के बाद आपका 8,040, 8,040, 4,020। अब इन तीनों का टोटल करोगे तो वही आ रहा होगा आपका 20,100। ठीक है, तो अमाउंट पेड टू ए बी एंड सी, 8,040 आपने इसको ले लिया, 8,040 आपने इसको ले लिया, 4,020 आपने इसको। और इसके बाद तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि भाई 20,100 जो है उसमें रियलाइजेशन का जो 100 रुपया बच गया था हमारा वो इंक्लूडेड है। अगर ये चीज नहीं बोली गई होती तो हम 100 रुपए को आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या करते, प्लस करते। समझे, जितना भी हमारा सेविंग्स इन एक्सपेंस होता उसको हम आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या करते, प्लस करते। अभी तो प्लस करके दे दिया है तो करने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर नहीं बोला होता तो हम ये 100 रुपए को क्या करते, अलग से ऐड करते। 100 रुपए कैसे आए, 500 का एस्टिमेट लगाया था आपने खर्चे का, एक्चुअल खर्चा हुआ कितना, 400। तो अब इसके बाद जो है वो आपका फाइनल जो है वो लॉस आपको मिल जाएगा कि भाई इतना जो है वो टोटल लॉस आपका 6,000, 6,000 एंड 3,000। और यही आपका क्या है, रियलाइजेशन लॉस। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड जो है, मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो आपका होता है। इस तरह से आप पेमेंट करते हैं। ठीक है।